हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी और फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आयनिक इक्विलिब्रियम के थर्ड लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे पीएच को कैलकुलेशन करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच कैलकुलेशन किया था। चलिए कुछ क्वेश्चंस और रिलेटेड है उससे हम देख लेते हैं। यस बच्चों, गिवन आपको क्वेश्चन 2 HCl solution of pH 2.4 and 2.7 mixed in 1:1 volume ratio, then calculate pH of final solution। दो सॉल्यूशन है, एक का pH 2.4 है, एक का pH 2.7 है, दोनों को मिक्स कर दिया 1:1 वॉल्यूम रेशियो में। आपको बताना है फाइनल पीएच का, फाइनल सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करें। यस, अगर आपको फाइनल सॉल्यूशन का पीएच पता करना है तो पहले फाइनल सॉल्यूशन का H+ पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम जब दो डिफरेंट सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो आफ्टर मिक्सिंग, हमने यहाँ पे लॉ ऑफ मिक्सिंग की बात की थी। तो जब आप दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं 1:1 वॉल्यूम रेशियो, V वॉल्यूम दोनों को मिक्स किया, वो फाइनल वॉल्यूम कितना 2V हो जाएगा। ठीक है, हालांकि वॉल्यूम कंजर्व नहीं होता है, बट आपको डेंसिटी वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है तो आप वॉल्यूम कंजर्वेशन कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो V वॉल्यूम दोनों को मिलाया तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2V। तो फाइनली जब वॉल्यूम 2V हो जाएगा तो उस कंडीशन में H+ का कंसंट्रेशन क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए आपको इनिशियली H+ का कंसंट्रेशन क्या रहा होगा वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इनिशियल H+ का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। आपको गिवन है दो डिफरेंट सॉल्यूशन, एक का पीएच है 2.4 और दूसरे का पीएच है 2.7। राइट, पीएच को आप कैसे लिख सकते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ और नेगेटिव लॉग ऑफ H+ में माइनस को आप इधर भेज दीजिए, तो लॉग ऑफ H+ माइनस 2.4। अब आपको लास्ट क्लास में ही नेगेटिव वैल्यू का एंटीलॉग लेना बताया था। तो यहां से अगर आपको H+ निकालना है तो नेगेटिव वैल्यू का एंटीलॉग लेने के लिए क्या करें, डेसिमल से पहले वाली वैल्यू में 1 का एडिशन कर दीजिए और डेसिमल के बाद वाली को 1 में से विद डेसिमल माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे 1 का एडिशन किया, यहाँ पे 0.4 को विद डेसिमल 1 में से माइनस कर दिया, तो कितना बचा, माइनस को अब वापस से पुट कर दिया, -3.6। अब इसका एंटीलॉग ले लीजिए। तो एंटीलॉग लेने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल से पहले वाली को 10⁻⁴ भेज दीजिए और डेसिमल के बाद वाला 0.6 किसका लॉग पॉसिबल है, 4 का। तो ये आपको एक सॉल्यूशन में H+ का कंसंट्रेशन मिलेगा। ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन के लिए बात करें, pH2 को आप कैसे लिख सकते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ इसके बराबर 2.7, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ किसके बराबर होगा, सॉरी नेगेटिव साइन को तो भेज दें, log ऑफ H+ माइनस 2.7। अब अगेन नेगेटिव वैल्यू का आपको एंटीलॉग लेना है, डेसिमल के पहले वाली वैल्यू में 1 का एडिशन कीजिए, पहले माइनस साइन को भूल जाइए, डेसिमल से पहले वाली में 1 का एडिशन कीजिए 3 और डेसिमल के बाद वाली को 1 में से माइनस कर दीजिए 3.3। राइट, अब क्या करना है, H+ आपको बताना है। यहाँ पर सेकंड सॉल्यूशन में H+ कितना होगा, तो डेसिमल से पहले वाली को 10⁻⁴ में भेजिए और डेसिमल के बाद वाला 0.3 किसका लॉग पॉसिबल है, 2 का। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻3। राइट, अब इसका V वॉल्यूम और इसका भी V वॉल्यूम, दोनों का 1:1 रेशियो का वॉल्यूम ऐड किया है। अब यहाँ पे दो डिफरेंट सॉल्यूशन को आप अगर मिक्स करते हैं तो फाइनल कंसंट्रेशन आप कैसे निकालते हैं, लॉ ऑफ मिक्सिंग के बेसिस पर। H+ ऑफ फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। कंसंट्रेशन ऑफ H+ इन फर्स्ट सॉल्यूशन इनटू V1 प्लस H+ कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड सॉल्यूशन इनटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। वैल्यू पुट कीजिए, कितना है 4 × 10⁻³ इंटू V प्लस 2 × 10⁻³ इंटू V अपॉन V प्लस V कितना हो जाएगा 2V। V कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें, कितना बनेगा H+, 6 × 10⁻³ अपॉन 2 मींस 3 × 10⁻³ मोलर है। फाइनली जो हमारे पास फाइनल 1:1 वॉल्यूम रेशियो में मिलाने के बाद जो H+ मिलेगा उसका कंसंट्रेशन आपको मिल जाएगा। पीएच ऑफ फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H+। फाइनल सॉल्यूशन में कितना H+ है, 3 × 10⁻³ तो नेगेटिव लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग 10⁻³ राइट। लॉग 3 कितना 0.47 -3 राइट, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 3 - 0.47 - 2 मींस 2.53। so this will be the pH of final solution right।
चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड इन अ सॉल्यूशन ऑफ pH 2.1 एंड वॉल्यूम 1 लीटर सो दैट pH ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इंक्रीज टू 4। इनिशियली सॉल्यूशन का pH आपको गिवन है 2.1 और उसका वॉल्यूम इनिशियली गिवन है 1 लीटर। पूछा गया है कि कितना वाटर इसमें ऐड कर दें कि फाइनल सॉल्यूशन का pH कितना हो जाए, 4 हो जाए, राइट। अब देखिए ये भी बिल्कुल सिंपल लॉ ऑफ मिक्सिंग के बेसिस पर इक्वेशन है, राइट। हम क्या कर रहे हैं, इनिशियली pH आपको गिवन है, इनिशियल वॉल्यूम पता है, फाइनल pH आपको गिवन है। अगर हम फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लें तो कितना वॉल्यूम यहाँ पे हमने ऐड किया गया होगा सॉल्वेंट का, वो हम बता सकते हैं, राइट। तो अभी हम क्या करें, यहाँ पे pH इनिशियली pH कितना है 2.1, इनिशियली वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, फाइनल pH कितना करना है यहाँ पे 4 लीटर और फाइनल वॉल्यूम कितना होगा वो हम यहाँ पे बता दें, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इनिशियली कितना H प्लस था वो देख लें, फाइनली यहाँ पर H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है वो देख लें। अब हम क्या बोलेंगे, मोल्स तो यहाँ पे कंजर्व रहने वाले, बिकॉज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, केवल सॉल्वेंट का एडिशन किया जा रहा है, राइट। अब सॉल्वेंट का एडिशन किया जा रहा है तो क्या होगा, डाइल्यूशन, लॉ ऑफ डाइल्यूशन यहाँ पे लगाना है। तो सॉल्यूट के इनिशियली मोल्स फाइनल मोल्स के बराबर होंगे, H प्लस के इनिशियल मोल्स फाइनल मोल्स के बराबर होंगे, राइट। तो अभी हम क्या करें, पहले कंसंट्रेशन H प्लस का निकाल लें। H1 क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H1 इक्वल टू 2.1 लॉग ऑफ H1 इक्वल टू -2.1। तो यहाँ से आप एंटी लॉग लें, नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग है, डेसिमल से पहले वाली में 1 का एडिशन कीजिए, डेसिमल के बाद वाली को 1 में से माइनस कर दीजिए विद डेसिमल, नेगेटिव साइन फिर से पुट कीजिए। तो इनिशियली H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा, डेसिमल से पहले वाली को 10 रेज़ टू पावर में भेज दीजिए और डेसिमल के बाद वाला 0.9 किसका लॉग पॉसिबल है, 8 का, राइट। तो इनिशियल H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 8 × 10 टू पावर -3। फाइनली H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है pH2 के अकॉर्डिंग कितना है ये 4। तो यहाँ पे नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कितना होगा 4 लॉग ऑफ H प्लस 2 कितना होगा -4। तो इसको क्या करें 10 रेज़ टू पावर भेज दीजिए। तो ये कितना होगा फाइनल सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन 10 रेज़ टू पावर -4। तो पहले कंसंट्रेशन इतना था -3 की रेंज में, -4 की रेंज में हो गया, यानी कंसंट्रेशन क्या हो गया कम, यानी क्या किया गया होगा डाइल्यूशन। तो हम क्या बोलते हैं, ऑन डाइल्यूशन मोल्स ऑफ H plus remains conserved, राइट। अब हो सकता है यहाँ से एक डाउट आपको आ जाए कि हम अगर वाटर को मिला रहे हैं तो वाटर के H प्लस को भी तो लेना पड़ेगा। नहीं, आपको पॉइंट बोला था कि अगर एसिड से मिलने वाले H प्लस का कंसंट्रेशन, वैसे भी यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे सॉल्यूशन का pH दे रखा है, तो सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है 10⁻⁻6 से ज्यादा है। तो आप अभी क्या करेंगे, वाटर के H प्लस को नेगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर भी क्या है 10⁻6 से ज्यादा है, तो वाटर के H प्लस को अभी आपको नेगलेक्ट करना है। तो कितना ही अभी वाटर मिला रहे हैं उसके H प्लस को कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मोल्स कंजर्व रहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, M1V1 किसके बराबर होता है M2V2। इनिशियली H प्लस का कंसंट्रेशन कितना था 8 × 10⁻³ वॉल्यूम कितना था 1 लीटर, फाइनल H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है 10⁻⁴। वॉल्यूम आपको पता करना है फाइनल वॉल्यूम। तो यहाँ से आप फाइनल वॉल्यूम निकालेंगे कितना हो जाएगा 80 लीटर, यानी फाइनल वॉल्यूम कितना हो चुका है 80 लीटर हो चुका है। इनिशियल वॉल्यूम कितना था 1 लीटर, तो वॉल्यूम एडेड कितना वॉल्यूम एड किया होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एडेड इनिशियली 1 लीटर था, फाइनली 80 लीटर है, तो 80 - 1 यानी 79 लीटर ऑफ वाटर यहाँ पर एड किया गया होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, पीएच ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी डिफरेंट स्ट्रॉन्ग एसिड को आप मिला रहे हैं, राइट। तो जब आप डिफरेंट एसिड को मिला रहे हैं तो अभी यहाँ पे जो एसिड है वो सारे कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आफ्टर मिक्सिंग फाइनल सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा वो आपको निकालना है, राइट। तो हम क्या करें, डिफरेंट सॉल्यूशन को अगर हम मिला रहे हैं, इन सबको हमने मिलाया, सपोज V1 वॉल्यूम इसका V2 वॉल्यूम है, इसका V3 वॉल्यूम है, तो आफ्टर मिक्सिंग लॉ ऑफ मिक्सिंग क्या बोलता है, फाइनल सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा। अगर आपको फाइनल सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने मोल्स हैं, यहाँ पर कितने मोल्स हैं, यहाँ पर कितने मोल्स हैं, तो फाइनल H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा, टोटल मोल्स ऑफ H प्लस अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। जनरली यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में आपको डिफरेंट सॉल्यूशन के वॉल्यूम का डेंसिटी गिवन नहीं होता है, तो आप वॉल्यूम कंजर्वेशन को यहाँ पर कंसीडर करना पड़ता है, राइट। तो टोटल मोल्स आप कैसे निकालेंगे, अब हमें पता है मोलरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम।
तो मोल्स ऑफ H प्लस क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, मोलरिटी ऑफ H प्लस इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे अगर हम H प्लस ऑफ फाइनल सॉल्यूशन निकालना चाहें तो ये किसके बराबर होगा, H प्लस ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन इंटू V1 प्लस H प्लस ऑफ सेकंड सॉल्यूशन इंटू V2 प्लस H प्लस ऑफ थर्ड सॉल्यूशन इंटू V3 अपॉन टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3, जितने भी यहाँ पे एसिड ऐड किए जा रहे हैं सबका आपको यहाँ पे ये चीजें ले लेनी है। बट ये ध्यान रखें कि यहाँ पे आपको M इंटू V जो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम प्रोडक्ट है उसमें यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी लेनी है, H प्लस की, एसिड की कंसंट्रेशन नहीं लेनी है। जरूरी नहीं है जो एसिड का कंसंट्रेशन हो वही H प्लस का कंसंट्रेशन हो। क्यों, क्योंकि अगर आप H2SO4 की बात करें तो अगर इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो इससे बनने वाला H प्लस कितना होगा, इसका डबल 2 मोलर, राइट। तो जो एसिड का कंसंट्रेशन है जरूरी नहीं है वही H प्लस का कंसंट्रेशन हो। यहाँ पे आपने टोटल मोल्स ऑफ H प्लस लिए हैं तो यहाँ कंसंट्रेशन जो पुट करनी है वो भी किसकी पुट करनी है, आपको H प्लस की ही पुट करनी है। सेकंड हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक का फोर्थ। अच्छा यहाँ पे H प्लस आपको मिल जाएगा, H प्लस मिल जाएगा तो pH कैसे निकालेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस से आप यहाँ पे pH निकाल लेंगे, राइट। फोर्थ बात करें pH ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन। अब इसमें भी क्या करना है, आप डिफरेंट सॉल्यूशन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपको अगर फाइनल अब क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या देगा OH माइनस, तो आप डिफरेंट बेसिक सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं तो फाइनल सॉल्यूशन में OH माइनस का कंसंट्रेशन आप कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन फाइनल सॉल्यूशन कैसे होगा, टोटल मोल्स ऑफ OH माइनस अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। जनरली यहां पर भी डेंसिटी गिवन नहीं होती तो आपको वॉल्यूम कंजर्वेशन कंसीडर करना पड़ता है। तो टोटल मोल्स आप कैसे निकालेंगे, अगेन मोलरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मोल्स ऑफ OH माइनस क्या होगा, मोलरिटी ऑफ OH माइनस इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो फाइनल सॉल्यूशन में OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा, OH माइनस फ्रॉम फर्स्ट बेस इनटू V1 प्लस OH माइनस फ्रॉम सेकंड बेस इंटू V2 प्लस OH माइनस फ्रॉम थर्ड बेस इंटू V3, जितने भी सॉल्यूशन है सब में ले लो, सबको ले लो अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3, जितना वॉल्यूम है सबका एडिशन कर दीजिए, राइट। ये समझ पा रहे हैं। M इंटू V क्या होता है, मोल्स होता है। ये मोल्स किसके हैं, OH माइनस के, राइट। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन पुट करनी है वो किसकी पुट करनी है, OH माइनस की। जरूरी नहीं है कि जो बेस का कंसंट्रेशन हो वही OH माइनस का कंसंट्रेशन हो। सपोज NaOH की बात करें तो NaOH जब डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा, Na प्लस प्लस OH माइनस। अगर ये 1 मोलर है तो ये तो 1 मोलर मिल जाएगा, बट अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात करें जब ये डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा, Ba2 प्लस प्लस 2OH माइनस। अगर ये 1 मोलर है तो ये 1 मोलर नहीं होगा, कितना होगा, 2 मोलर। तो ध्यान रखें यहाँ पे जो कंसंट्रेशन पुट करनी है किसकी पुट करनी है, बेस की, राइट, सॉरी OH माइनस की, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, OH माइनस मिल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से POH निकाल लीजिए। POH कैसे होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस। तो आपको सॉल्यूशन का POH मिला तो pH भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। pH कितना होगा, 14 माइनस POH। जनरली ये सारा कैलकुलेशन आपको 25 डिग्री सेल्सियस पर ही करना है तो इसलिए pKw का वैल्यू हम 14 यहाँ पर यूज में ले रहे हैं। दूसरा और क्या तरीका हो सकता है कि आपने यहाँ से OH माइनस निकाल लिया तो आप चाहें तो यहाँ से H प्लस का कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिकॉज H प्लस इंटू OH माइनस किसके बराबर होता है, KW के बराबर। KW का वैल्यू कितना, 10⁻⁻14। तो आप यहाँ से H प्लस का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, 10⁻⁻14 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, H प्लस मिल जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ से pH निकाल सकते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस के थ्रू। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा कैलकुलेशन आपको इजी लगे, दोनों से आंसर यहाँ पे सिमिलर आने वाला है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, पीएच ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब आप क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन है, एक स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन है, उनको क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। अब देखिए जब आप एसिड और बेस को मिलाते हैं तो वहां क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है, यानी H प्लस और OH माइनस रिएक्ट करके क्या करते हैं, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। तो वहां पे एसिड बेस एक दूसरे को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो खत्म करने के बाद फाइनली सॉल्यूशन में H प्लस का या OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा, उसी के बेसिस पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे pH का कैलकुलेशन करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जब एक H प्लस OH माइनस के साथ मिलता है तो
यहाँ पे क्या बनेगा H2O, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलने वाला H प्लस, स्ट्रॉन्ग बेस से मिलने वाला OH माइनस कंप्लीटली रिएक्ट करके क्या बनाएगा यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन कर देगा। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा कि H प्लस के मोल्स ज्यादा हैं या OH माइनस के मोल्स ज्यादा हैं या दोनों के बराबर है, उसी के अकॉर्डिंग हम फाइनल पीएच का कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस को आपने मिलाया तो यहाँ पे तीन कंडीशन बन सकती है कि मोल्स ऑफ H प्लस इज ग्रेटर देन मोल्स ऑफ OH माइनस। H प्लस के मोल्स OH माइनस के मोल्स से ज्यादा हैं, सॉरी पहले हम ले लें H प्लस के मोल्स OH माइनस के मोल्स के बराबर हैं। सेकंड कंडीशन हम ले लें मोल्स ऑफ H प्लस इज ग्रेटर देन मोल्स ऑफ OH माइनस, एंड थर्ड कंडीशन हम ले लें मोल्स ऑफ H प्लस इज लेस देन मोल्स ऑफ OH माइनस। तो तीन कंडीशन यहाँ पर पॉसिबल है। अगर मोल्स ऑफ H प्लस मोल्स ऑफ OH माइनस के बराबर हो गए तो यहाँ पर क्या हो चुका होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, राइट, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, राइट। अब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया यानी एसिड से मिलने वाला H प्लस खत्म, बेस से मिलने वाला OH माइनस खत्म, यानी सॉल्यूशन एक तरीके से क्या हो गया, प्योर वाटर की तरह बिहेव कर रहा होगा, यानी उसमें कोई अब कोई एसिड कोई बेस प्रेजेंट नहीं है। अगर वो प्योर वाटर की तरह बिहेव कर रहा होगा इट मींस उसका पीएच कितना होगा, पीएच विल बी 7। सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन, राइट। अब अगर मोल्स ऑफ H प्लस मोल्स ऑफ OH माइनस से ज्यादा है, इसको आप सिंपल एग्जांपल से भी ले सकते हैं। मोल्स ऑफ H प्लस OH माइनस का मींस बराबर कितना, कि सपोज मोल्स ऑफ H प्लस यहाँ पे 5 मोल है, मोल्स ऑफ OH माइनस भी कितना है 5 मोल है। तो यहाँ पे जब H प्लस प्लस OH माइनस रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा H2O, 5 मोल इसका है 5 मोल इसका है, तो रिएक्ट करके क्या करेगा 5 मोल ऑफ वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो फाइनली सॉल्यूशन में क्या बचना है, वाटर ही बचना है। अब अगर यहाँ पे हम सेकंड कंडीशन ले लें, मोल्स ऑफ H प्लस सपोज 10 है, मोल्स ऑफ OH माइनस सपोज 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये लिमिटिंग है, बचा हुआ है, छोटा है, कम अमाउंट में है, तो 5 मोल इसके 5 मोल से रिएक्ट कर जाएगा, तो रिमेनिंग कितना होगा 5 मोल ऑफ H प्लस, और H2O कितना बन जाएगा यहाँ पे 5 मोल। तो यहाँ पे फाइनली सॉल्यूशन में H प्लस प्रेजेंट है, तो सॉल्यूशन कैसा रहने वाला है, एसिडिक रहने वाला है। ये वाली कंडीशन ले लें, मोल्स ऑफ H प्लस प्लस मोल्स ऑफ OH माइनस, यहाँ पे रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं H2O बना रहे हैं। अगर ये 5 मोल है और OH माइनस 10 मोल है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये हो जाएगा खत्म, ये बचेगा 5 मोल, 1:1 के रेशियो में रिएक्शन होगी और क्या बनाएगा 5 मोल ऑफ वाटर। तो फाइनली सॉल्यूशन में OH माइनस बचा हुआ है, मीन सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक, राइट। तो अब आपको यहाँ पे अगर पीएच निकालना है तो इस सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन पता होना चाहिए। तो H प्लस का कंसंट्रेशन आप कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ H प्लस माइनस मोल्स ऑफ OH माइनस, ठीक है। कितने मोल्स से H प्लस के 10 में से 5 कम हो गए तो 5 ही तो बचे, 10 माइनस 5, तो मोल्स ऑफ H प्लस मिले अपॉन कंसंट्रेशन निकालने के लिए मोल्स अपॉन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो भी वॉल्यूम है। हो सकता है आपको यहाँ पे इन इसका 10 लीटर है, इसका 10 लीटर, दोनों को मिला के 20 लीटर दे दिया, या फिर हो सकता है इसका 10 लीटर इसका 10 लीटर, बाहर से कोई दूसरा वॉल्यूम भी मिला जाए, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। हो सकता है डाइल्यूशन भी कर दिया, तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम आपको पुट करना है, तो H प्लस का कंसंट्रेशन आपको मिल जाएगा। H प्लस का कंसंट्रेशन मिल गया तो पीएच ऑफ फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस से आप क्या कर सकते हैं, फाइनल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, राइट। इसको आप किस तरीके से और पुट कर सकते हैं, मोल्स को आप कैसे पुट कर सकते हैं, जैसा आपने अभी पहले किया है, कंसंट्रेशन की फॉर्म में पुट कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगा, फाइनल H प्लस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इंटू वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड माइनस OH माइनस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस इंटू वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस अपॉन टोटल वॉल्यूम, राइट। स्ट्रॉन्ग एसिड से कितने H प्लस का कंसंट्रेशन मिल रहा है, हम यहाँ पे एसिड का कंसंट्रेशन नहीं ले रहे, H प्लस का कंसंट्रेशन ले रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड के H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है, इसका इंटू उसका वॉल्यूम क्या है, माइनस OH स्ट्रॉन्ग बेस के OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या है इंटू उसका वॉल्यूम क्या है अपॉन टोटल वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से भी आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन का मोल्स को हमने क्या पुट किया है, मोलेरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलेरिटी किसका लेना है, H प्लस का। तो यहाँ से भी आप पीएच निकाल सकते हैं कितना, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस के थ्रू, राइट। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ OH माइनस ज्यादा है तो फाइनली सॉल्यूशन में क्या बचेगा, OH माइनस ही बचेगा। तो OH माइनस की कंसंट्रेशन फाइनली क्या होगा, मोल्स ऑफ OH माइनस इन सॉल्यूशन माइनस मोल्स ऑफ H प्लस, कितना था 10 में से 5 माइनस कर दिया तो कितना बचा 5 अपॉन
टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम जितना भी है, सपोज इसका 10 लीटर है, इसका 10 लीटर है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 20 लीटर। हो सकता है इसका 10 लीटर लिया, इसका 10 लीटर लिया और बाहर से 10 लीटर और मिला दिया, तो टोटल वॉल्यूम तो कितना लेना है आपको 30 लीटर फिर लेना होगा। तो टोटल वॉल्यूम क्या है वही आपको यहाँ पर यूज में लेना है। तो इसको आप और क्या पुट कर सकते हैं, इन टर्म ऑफ मोलरिटी, concentration of OH minus in final solution equal to molarity of OH minus of strong base into volume of strong base minus H plus concentration of H plus of strong acid, volume of strong acid upon total volume। यहां से OH minus मिलेगा तो POH निकाल लेंगे आप, क्या नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस, OH माइनस मिल जाएगा तो pH निकल जाएगा 14 माइनस POH, राइट। तो ये इस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कॉम्बिनेशन के पीएच को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। चलिए इनके बेसिस पर क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन गिवन है आपको, कैलकुलेट पीएच ऑफ 400 ml, 1/200 मोलर H2SO4 प्लस 400 ml, 1/50 मोलर HCl प्लस 200 ml ऑफ वाटर। तो आपको यहाँ पे क्या क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉम्बिनेशन से पीएच का कैलकुलेशन करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, फाइनल सॉल्यूशन में H प्लस के मोल्स अपॉन वॉल्यूम को लेना है। तो फाइनल सॉल्यूशन में H प्लस के मोल्स कहां से मिलेंगे, दोनों एसिड से मिलने वाले मोल्स के अकॉर्डिंग, राइट। तो पहले हम H2SO4 के अकॉर्डिंग बात करें, H2SO4 कितना है, क्या बनाएगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो हम क्या करें कि फाइनल सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना है, तो हम क्या करें डिफरेंट डिफरेंट एसिड से कितनी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आपको मिल रही है वो देख लें। यहाँ पे कितना मोलर है 1/200 मोलर, तो यहाँ पे ये 1 मोल है तो ये कितना बनेगा 2, अगर ये 1/200 मोलर है तो ये कितना बनेगा उसका डबल, यानी 2 × 1/200 यानी 1/100 मोलर आपको H2SO4 से मिल रहा होगा। वॉल्यूम कितना है इसका 400 ml। सेकंड हम HCl की बात करें, HCl जब डिसोशिएट होगा क्या दे देगा आपको H प्लस प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे कितना मोलर है 1/50 मोलर, इससे कितना मिलेगा जितना ये है उतना ही है, यानी 1/50 मोलर H प्लस बन रहा होगा। अब फाइनल सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, टोटल मोल्स ऑफ H प्लस अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे टोटल मोल्स या मिलीमोल्स, अगर यहाँ पे ये मोल्स हैं तो वॉल्यूम लीटर में लेंगे, और अगर मिलीमोल है तो वॉल्यूम किस में लेंगे ml में। यूनिट दोनों तरफ सेम रखनी है, अगर ये मिली है तो ये भी मिली होगा, अगर ये मोल है तो ये लीटर होगा, राइट। सो टोटल मोल्स कितना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम H2SO4 इनटू वॉल्यूम ऑफ H2SO4 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम HCl इनटू वॉल्यूम ऑफ HCl अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो H प्लस का कंसंट्रेशन H2SO4 से कितना है यहाँ पर, ये 1/100 मोलर इनटू वॉल्यूम कितना है H2SO4 का 400 ml प्लस 1/50 इनटू 400, तो ये आपको दो स्ट्रॉन्ग एसिड गिवन थे केवल, राइट। अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना होगा 400 प्लस 400 प्लस 200 यानी 1000 ml। ऊपर भी हमने वॉल्यूम ml में लिया था, नीचे भी वॉल्यूम हमने किसमें ml में ही यूज में लिया है। तो कैलकुलेशन करते हैं, 2 डेसिमल से 2 डेसिमल, ये एक सॉरी 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, ये कितना 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचा 4 प्लस 8 कितना 12 इंटू 10⁻³ मोलर। तो आपको क्या मिल गया H प्लस का कंसंट्रेशन मिल गया है, राइट। कैलकुलेशन ठीक है, यस। अब pH निकाल लीजिए, pH क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस मींस नेगेटिव लॉग ऑफ 12 इंटू 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा log 12 प्लस log 10⁻³, राइट। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस अंदर चला जाएगा, माइनस log 12 माइनस log 10⁻³ माइनस 3 को आगे ले लिया तो कितना 3 माइनस log 12 का वैल्यू कितना log 12 कितना 4 इंटू 3, तो log 4 प्लस log 3, log 4 का वैल्यू कितना है 0.6 प्लस log 3 का वैल्यू कितना होता है 0.47, राइट। तो वैल्यू पुट कीजिए 3 माइनस 0. कितना आ रहा है ये 7 1.07, तो आपको आंसर मिल जाएगा, कितना हो जाएगा pH फाइनल सॉल्यूशन का, pH विल बी इक्वल टू 3 माइनस 1.07 यानी टू 1.93,
राइट। तो दिस विल बी द पीएच ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको 500 ml of 10 raised to power minus 5 molar NaOH is mixed with 500 ml of 2.5 into 10 raised to power minus 5 molar barium hydroxide. If 99 liter of water added into the resulting solution, then calculate pH of final solution. आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है log 13 सॉरी रूट 13 3.606 log 0.303 का वैल्यू माइनस 0.52 अगर रिक्वायर्ड होता है तो, ठीक है। तो पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, हो सकता है ये आपसे सॉल्व हो पाए। चलिए शायद आपने कोशिश किया हो, हम सॉल्व करते हैं। गिवन आपको NaOH कितना 10 raised to power minus 5 मोलर और वॉल्यूम कितना है 500 ml यानी 0.5 लीटर, एक ही बात है, ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड कितना गिवन है आपको 2.5 into 10 raised to power minus 5 मोलर और इसका वॉल्यूम कितना है 0.5 लीटर, राइट। अब यहाँ पे क्या किया है, इन दोनों को मिक्स करके इसमें वॉल्यूम मिलाया, तो वॉल्यूम एडेड कितना होगा, वॉल्यूम एडेड 99 लीटर इसमें ऐड किया है, तो 99 लीटर इसमें ऐड किया, 0.5 इन दोनों का था, तो फाइनल टोटल वॉल्यूम कितना होगा 100 लीटर। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पीएच निकालना है। तो फाइनल सॉल्यूशन का पीएच अगर आपको निकालना है तो हम पहले क्या करें, फाइनल सॉल्यूशन में OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है वो कैलकुलेट कर दें। तो उसके लिए आप कैसे निकालेंगे OH माइनस का कंसंट्रेशन, टोटल मोल्स ऑफ OH माइनस अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। टोटल वॉल्यूम तो आपको मिल गया, टोटल मोल्स आप निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, NaOH से कितना मोल्स ऑफ OH माइनस मिला, बेरियम हाइड्रोक्साइड से कितना मोल्स ऑफ OH माइनस मिला, राइट। तो यही होगा OH माइनस ऑफ फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, टोटल मोल्स ऑफ OH माइनस अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मोल्स को आप कैसे लिखेंगे, OH माइनस को कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस मोल्स ऑफ OH माइनस फ्रॉम NaOH प्लस मोल्स ऑफ OH माइनस फ्रॉम बेरियम हाइड्रोक्साइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। मोल्स को आप कैसे लिख सकते हैं, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। सो OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा, concentration of OH minus from NaOH into volume of NaOH plus concentration of OH minus from barium hydroxide into volume of barium hydroxide upon total volume, right। तो NaOH से कितना कंसंट्रेशन मिल रहा है, NaOH जब डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा Na प्लस प्लस OH माइनस, कितना कंसंट्रेशन है NaOH का 10 raised to power minus 5 मोलर, तो 100% डिसोशिएट होगा। OH माइनस भी कितना बनेगा 10 raised to power minus 5 मोलर, NaOH भी इतना, Na प्लस भी इतना ही बनना है, बट उसका कोई यहाँ पर यूज में नहीं है। बेरियम हाइड्रोक्साइड जब डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा Ba2 प्लस प्लस 2OH माइनस, कितना है ये 2.5 into 10 raised to power minus 5। तो जब ये 100% डिसोशिएट होगा तो बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हो जाएगा 0। ये कितना बनेगा 2.5 into 10 raised to power minus 5। OH माइनस कितना बनेगा इसका जस्ट डबल, यानी 5 into 10 raised to power minus 5। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन NaOH से मिला, OH माइनस का कंसंट्रेशन बेरियम हाइड्रोक्साइड से मिला, दोनों का वॉल्यूम आपको पता है। तो फाइनल सॉल्यूशन में OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा, OH माइनस इन फाइनल सॉल्यूशन वैल्यू पुट कीजिए, कितना है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस फ्रॉम NaOH 10 raised to power minus 5 इनटू वॉल्यूम कितना था 0.5 लीटर प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड से कितना है 5 into 10 raised to power minus 5 इनटू वॉल्यूम कितना था 0.5 लीटर अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है 100 लीटर, राइट। दोनों का एडिशन कीजिए, कितना होगा 0.5 into 10 raised to power minus 5 प्लस 2.5 into 10 raised to power minus 5 अपॉन 100, तो ये कितना होगा 3 into 10 raised to power minus 7 मोलर, राइट। तो ये OH माइनस का कंसंट्रेशन आपको सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग बेस से मिल गया, ठीक है। अब वो पॉइंट रिवाइंड कीजिए जब आपको बोला था अगर H प्लस का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में 10 raised to power minus 6 मोलर से ज्यादा हो तो आप केवल एसिड से, स्ट्रॉन्ग एसिड के H प्लस को कंसीडर करेंगे, वाटर के नेग्लेक्ट कर देंगे। बट अगर H प्लस का कंसंट्रेशन 10 raised to power minus 6 से कम है तो आपको वाटर भी कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पर भी वही पॉइंट है, अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन 10 raised to power minus 6 से ज्यादा होता तो आप केवल स्ट्रॉन्ग बेस के OH माइनस ले लेते हैं। बट अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन 10 raised to power minus 6 से कम है तो आपको वाटर का भी कंसीडर करना पड़ेगा। सिंस
concentration of OH minus from strong base is less than 10 to the power minus 6 molar, so OH minus of water also taken. यहाँ तक क्लियर? चलिए देखिएगा कि यहाँ पे तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है OH माइनस कितना मिला है 3 into 10 to the power minus 7। और जब हम वाटर की बात करें तो वाटर क्या होता है, वीक एसिड या वीक बेस होता है, बट जब यहाँ पे आप इसमें स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे तो उसकी वजह से इसका डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। प्योर वाटर में OH माइनस कितना मिला था 10 to the power minus 7, क्या यहाँ पे भी 10 to the power minus 7 मिलेगा क्या ये प्योर वाटर रहा? नहीं, तो कितना मिलेगा हमें पता नहीं है। कंसीडर कीजिए यहाँ पे x मोलर है और OH माइनस भी x मोलर है, बिकॉज 1:1 के रेशियो में यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला है, राइट। तो अब हम KW की बात करेंगे। KW ऑफ वाटर कितना होता है, H प्लस ऑफ सॉल्यूशन इनटू OH माइनस ऑफ सॉल्यूशन। OH माइनस ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, OH माइनस ऑफ सॉल्यूशन वाटर से मिलने वाला OH माइनस फ्रॉम वाटर प्लस OH माइनस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये कितना हो गया, वाटर से मिलने वाला x प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से कितना मिला 3 into 10 to the power minus 7, तो ये OH माइनस फाइनल आपको मिल गया, ठीक है। तो KW पुट कीजिए, H प्लस आपने कितना कंसीडर किया x प्लस OH माइनस x प्लस 3 into 10 raised to the power minus 7, तो यहाँ से KW का वैल्यू कितना होगा, कुछ भी गिवन नहीं तो 10 to the power minus 14 25 डिग्री सेल्सियस ही यूज में लेंगे। मल्टीप्लाई कीजिए x स्क्वायर प्लस 3 into 10 to the power minus 7 x, इसको इधर लाए माइनस 10 to the power minus 14 इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक बन गया है। x का वैल्यू कैलकुलेट करें, अगर x का वैल्यू मिल गया तो H प्लस मिल जाएगा, H प्लस मिल गया तो आप pH निकाल सकते हैं, राइट। तो कितना होगा, x का वैल्यू x इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना है 3 into 10 to the power minus 7 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर मींस 3 into 10 to the power minus 7 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू कितना है माइनस 10 to the power minus 14 अपॉन 2a का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, कितना माइनस 3 into 10 to the power minus 7 प्लस माइनस 3 into 10 to the power minus 7 स्क्वायर 9 into 10 to the power minus 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4 into 10 to the power minus 14 अपॉन 2a, 2 पुट कर दिया, राइट। रूट ले लीजिए, कितना हो रहा है 9 प्लस 4 कितना 13 into 10 to the power minus 14, 13 का रूट आपको गिवन है, 10 to the power minus 14 का रूट कितना होगा 7, तो कितना माइनस 7, x विल बी इक्वल टू माइनस 3 into 10 to the power minus 7 प्लस माइनस 3.606 into 10 to the power minus 7 अपॉन 2, राइट। अब यहाँ पे x का वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो आप ये वाला वैल्यू कौन सा लेंगे, पॉजिटिव, तो ये कितना होगा माइनस 3 into 10 to the power minus 7 प्लस 3.606 into 10 to the power minus 7 by 2, डिफरेंस लेंगे तो कितना बचेगा 0.606 by 2 कितना होगा यहाँ पे 0.303 into 10 to the power minus 7, तो ये x का वैल्यू मिल जाएगा, राइट। अब सॉल्यूशन क्या था, यहाँ पे आपने स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया, तो वहां स्ट्रॉन्ग बेस से तो OH माइनस मिल रहा है, बट H प्लस कहां से मिलेगा, वाटर से, राइट। तो आपको पॉइंट बताया था कि अगर सॉल्यूशन में बेस है तो इसका मींस ये नहीं कि वहां पर H प्लस प्रेजेंट नहीं होगा, H प्लस भी प्रेजेंट होगा, बट अमाउंट यहाँ पे वेरिएबल रहेगी। अगर OH माइनस बहुत ज्यादा है तो H प्लस कम होगा, राइट। तो यहाँ पे x का वैल्यू x क्या है, H प्लस ही आपने कंसीडर किया था, H प्लस कहां से मिलेगा आपको, वाटर से, तो H प्लस कितना मिला आपको, H प्लस का कंसंट्रेशन कितना मिला 0.303 into 10 to the power minus 7, तो यहाँ से आपको pH मिल जाएगा कितना, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस मीन्स नेगेटिव लॉग ऑफ 0.303 into 10 to the power minus 7 मीन्स नेगेटिव लॉग ऑफ 0.303 नेगेटिव लॉग ऑफ 10 to the power minus 7। ये पॉइंट क्लियर है। log a into b क्या होगा, log a प्लस log b, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ये रिलेशन आपको मिल जाएगा, माइनस 7 आगे आ जाएगा 7, ये माइनस है 0.303 का log कितना है माइनस का 0.52, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7.52, आपको फाइनल सॉल्यूशन का pH मिल जाएगा, राइट। अब शायद एक पॉइंट आपको याद हो कि आपको बताया था लास्ट लेक्चर में ही, लास्ट में, कि अगर किसी सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलने वाला H प्लस 10 to the power minus 7 से कम हो
तो वहां पे उसका पीएच क्या होगा 7 से 8 7 के नियर बाय होगा एसिडिक रेंज में। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस से मिलने वाला OH माइनस 10⁻⁻6 से कम हो तो उसका पीएच क्या होगा 7 के पास बेसिक रेंज में, तो ये 7 के नियर बाय है। तो अगर यहाँ पे सॉल्यूशन में सॉरी ऑप्शन में आपको आंसर गिवन हो तो वहां से भी आप यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं OH माइनस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के बाद, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट गिवन आपको कैलकुलेट पीएच ऑफ 400 ml, 1/200 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस 400 ml 1/50 मोलर HCl प्लस 200 ml ऑफ वाटर। तो कॉम्बिनेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड कॉम्बिनेशन है। तो पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि बेस से मिलने वाले OH माइनस के मोल्स ज्यादा हैं या एसिड से मिलने वाले H प्लस के मोल्स ज्यादा हैं। तो फाइनल सॉल्यूशन अभी हम बात करें यहाँ पे, जब बेरियम हाइड्रोक्साइड डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा Ba2 प्लस 2OH माइनस बेरियम हाइड्रोक्साइड कितना गिवन है आपको 1/200 मोलर। तो जब ये डिसोशिएट होगा कितना बनेगा इसका डबल, यानी 2 × 1/200 यानी 1/100 मोलर। ठीक है, मोलर आपको पता है, वॉल्यूम आपको पता है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं मिलीमोल ऑफ OH माइनस। तो कितना होगा m × वॉल्यूम इन ml। तो मोलरिटी ऑफ OH माइनस कितना है 1/100, वॉल्यूम इन ml कितना है 400, तो ये कितना होगा 4 मिलीमोल, राइट। 4 मिलीमोल OH माइनस आपको यहाँ पर प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। HCl की बात करें, जब डिसोशिएट होगा क्या बनाएगा H प्लस प्लस Cl माइनस, तो जितना ये है उतना ही ये बनेगा। तो ये कितना है 1/50 मोलर, ये भी कितना बनेगा 1/50 मोलर 100% डिसोसिएशन के बाद। तो मोल्स ऑफ H प्लस सॉरी मिलीमोल ऑफ H प्लस कितना होगा m × v के अकॉर्डिंग वॉल्यूम किसमें आएगा ml में 1/50, वॉल्यूम किसमें आएगा ml में, कितना है वॉल्यूम 400 ml HCl का, तो ये कितना होगा 8 मिलीमोल ऑफ H प्लस। अब H प्लस के 8 मिलीमोल है, OH माइनस के 4 मिलीमोल है, क्या देख के कंपेयर कर पाएंगे कि किसके मिलीमोल ज्यादा हैं? यस, H प्लस के मिलीमोल ज्यादा है, यानी सॉल्यूशन फाइनली कैसा रहने वाला है एसिडिक। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन फाइनल सॉल्यूशन, H प्लस ऑफ फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा मोल्स इनिशियल मोल्स ऑफ H प्लस माइनस मोल्स ऑफ OH माइनस अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो H प्लस के मोल्स की मिलीमोल कितने हैं यहाँ पर 8 माइनस OH माइनस के मिलीमोल कितने हैं 4 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है 400 400 200। ये आपने मिलीमोल लिए हैं इसलिए वॉल्यूम भी किस में पुट करेंगे ml में ही पुट करेंगे। 4 × 10⁻³ मोलर आपको H प्लस का कंसंट्रेशन मिलेगा। तो pH कितना होगा नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस means negative log of 4 × 10⁻³ means negative log of 4 log A plus log B माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव log of 4 नेगेटिव log of 10⁻³ माइनस 3 आगे जाएगा 3 माइनस log 4 कितना 2 log 2 यानी 0.6 आंसर विल बी 2.4, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं पीएच ऑफ मोनोप्रोटिक वीक एसिड सॉल्यूशन। मोनोप्रोटिक मींस जो केवल एक H प्लस दे रहा हो और वीक एसिड मीन जो 100% डिसोशिएट नहीं हो सकता, राइट। तो इसमें हम किसी एक मोनोप्रोटिक वीक एसिड का एग्जांपल लेते हैं, सपोज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड भी क्या है मोनोप्रोटिक वीक एसिड ही है, एक H प्लस ही दे सकता है, राइट। तो जब डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा H प्लस प्लस एसिटेट आयन। तो जब वीक एसिड है वो 100% डिसोशिएट नहीं होता है और उसके बाद जो H प्लस बनता है वो एसिटेट आयन के साथ रिएक्ट करके वापस एसिटिक एसिड भी बना सकता है। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चलती है और जब इक्विलिब्रियम पर आ जाती है तो हम उस कंडीशन में यहाँ पे पीएच के कैलकुलेशन की बात करते हैं, राइट। तो T = 0 पे बात करें, इनिशियल कंसंट्रेशन सपोज एसिड की x थी, सॉरी C था, C में से कुछ कम होगा कितना x, तो x को आप क्या ले सकते हो C अल्फा, तो C में से कितना कम होगा C अल्फा। 1:1 रेशियो के अकॉर्डिंग H प्लस कितना प्रोड्यूस होगा C अल्फा, एसिटेट आयन कितना प्रोड्यूस होगा C अल्फा, राइट। तो एसिटिक एसिड C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा, राइट। तो ये आपको क्या मिला H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा यहाँ पे C अल्फा के बराबर। तो अगर आपको अल्फा का वैल्यू पता है तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन बता सकते हैं वीक एसिड से कितना H प्लस आपको मिल रहा होगा। अगर हम यहाँ से बात करें डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड क्या होगा Ka क्या होगा A मींस एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा एक तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या होता है एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो। तो प्रोडक्ट ये है, रिएक्टेंट क्या है एसिटिक एसिड, राइट। तो यहाँ पे इनका कंसंट्रेशन आपको C अल्फा C माइनस C अल्फा मिला तो Ka यहाँ से मिल जाएगा कितना C अल्फा
डॉट सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा, सी कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो के ए का वैल्यू मिलेगा आपको सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, राइट। तो ये आपको के ए का वैल्यू मिल जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, राइट। अब आपको क्या होगा, क्वेश्चन में के का वैल्यू गिवन है, सी का वैल्यू गिवन है, अल्फा अननोन है, तो अल्फा यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बट यहां से हम एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए। हम बोलते हैं इफ अल्फा इज लेस देन 10%, अगर अल्फा 10% या 10% से छोटा होता है, यानी अल्फा का वैल्यू अगर बहुत छोटा है, तो हम क्या करते हैं 1 माइनस अल्फा में से अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो के ए कितना बचता है आपके पास सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा कितना मिलेगा रूट के ए अपॉन सी, राइट। तो अगर आपको अल्फा मिल गया तो H प्लस का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बट ये कंडीशन कौन सी वाली है, व्हेन अल्फा लेस देन 10%। तो अगर अल्फा 10% से कम है तो उस कंडीशन में H प्लस का वैल्यू कितना होगा, H प्लस इक्वल टू सी अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना मिला आपको रूट के डॉट सी, सी इंटू रूट के अपॉन सी, तो H प्लस आपको सॉल्यूशन में कितना मिलेगा रूट के ए डॉट सी के बराबर, राइट। ये कंडीशन कब है, व्हेन अल्फा लेस देन 10%, ठीक है। तो यहां से अब आपको H प्लस मिल गया, H प्लस मिल गया तो pH कितना होगा नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, यहां से आप नेगेटिव लॉग ले लीजिए, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कितना है के ए डॉट सी पावर हाफ, तो यहाँ पे पावर को हम क्या करेंगे आगे ले लेंगे, फिर कितना बचेगा माइनस हाफ a इंटू बी, तो लॉग के ए प्लस लॉग सी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस लॉग के ए माइनस लॉग सी, नेगेटिव लॉग ऑफ के को आप क्या ले सकते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ के को क्या लिख देंगे पी के ए माइनस ऑफ लॉग सी, तो ये आपको मिल जाएगा पीएच ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड, बट कब, जब अल्फा क्या हो, व्हेन अल्फा लेस देन 10%, राइट। तो अल्फा अगर 10% से छोटा है तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज में ले सकते हैं, बट आपको कैसे पता लगा कि अल्फा 10% से छोटा है, उसके लिए आपको इनिशियली ये कंसीडर करना पड़ेगा कि सपोज अल्फा 10% से छोटा है, तो कंसीडर करके ये फॉर्मूला लगाइए, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लगाइए अल्फा इक्वल टू रूट के अपॉन सी, अगर यहां से अल्फा 10% से छोटा आ जाता है तो आप ये वाला फॉर्मूले से H प्लस निकाल सकते हैं या इस फॉर्मूले से pH का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर अल्फा इस फॉर्मूले से 10% से छोटा आपको मिल रहा है, 10% से छोटा मींस 0.1 से कम, ठीक है। अगर अल्फा का वैल्यू आपको 10% से छोटा मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये फॉर्मूला क्वेश्चन देखते हैं वीक एसिड में या वीक एसिड या वीक बेस दोनों के लिए कॉमन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इनको हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, एसिड में आपको H प्लस मिल रहा है, बेस में OH माइनस मिलेगा, राइट। यहाँ पर हम K ले रहे हैं, वहां पर क्या होगा K भी होगा, ठीक है। इतना सा डिफरेंस है तो हम इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, केवल एक ही बार लिखेंगे वीक के लिए। तो अल्फा क्या करेंगे, अगर एसिड है तो K अपॉन सी और बेस है तो K भी अपॉन सी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लॉजिक सब में ये सिमिलर होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अल्फा को निकालेंगे, अल्फा रूट के अपॉन सी से, अगर अल्फा आपको 10% से कम आ रहा है तो आप H प्लस इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी यूज में ले सकते हैं pH निकालने के लिए, कब, जब अल्फा 10% से कम है। अगर इस फॉर्मूले से अल्फा 10% से कम नहीं आता है, 10% से ज्यादा आता है, तो आप ये वाले फॉर्मूले को यूज में नहीं लेंगे, बिकॉज ये कंडीशन कब निकली है, जब आपने 1 माइनस अल्फा में से अल्फा को नेग्लेक्ट कर दिया 10% से कम कंसीडर करके। तो अगर अल्फा का वैल्यू 10% से ज्यादा आ रहा है तो ना तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं, ना ये वाला फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अगेन वापस यहाँ पर आ जाएंगे, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, यानी अल्फा अगर 10% से ज्यादा है तो आप अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे विदाउट नेग्लेक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अल्फा का वैल्यू आपको मिलेगा तो आपको H प्लस निकालना है सी अल्फा से, H प्लस मिल जाएगा तो आप नेगेटिव लॉग लेके pH निकालेंगे, राइट। बट कंडीशन ध्यान रखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अल्फा का ही कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं जो प्रीवियस टॉपिक है उसके बेसिस पर क्वेश्चन गिवन है आपको। pH ऑफ एसिटिक एसिड बताना है, 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन गिवन है आपको, एक 10⁻⁻1 मोलर, दूसरा 10⁻3 मोलर। K ऑफ एसिटिक एसिड गिवन है 2 × 10⁻5 और बाकी इन्फॉर्मेशन गिवन है अगर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड रहती है तो फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें, आपको गिवन है 10⁻3 मोलर एसिटिक एसिड, जब एसिडिक बिकॉज ये वीक एसिड है तो 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, तो जब एसिड वीक एसिड डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा, H प्लस एसिटेट आयन, इनिशियल कंसंट्रेशन सी में से कम होगा सी अल्फा, तो यहां से डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड के कितना हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, वैल्यू पुट कर देना।
प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, राइट। अब कंसीडर करें कि अल्फा 10% से कम होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा में से अल्फा को उड़ा देना, तो अल्फा कितना बचेगा, रूट के अपॉन सी। ये आपको पहले बता चुके हैं बट रिवीजन के लिए ही मैं आपको बार बार ये बताऊंगा। तो अल्फा अगर 10% से कम है तो यहाँ पे अल्फा क्या होगा, रूट के अपॉन सी। तो सबसे पहले हम यही कंसीडर करेंगे अल्फा 10% से कम है। तो अब यहाँ पे अल्फा का वैल्यू हम निकालेंगे के ए और सी के बेसिस पर। के ए कितना है यहाँ पे 2 × 10⁻⁵, सी कितना है यहाँ पर 10⁻⁻1, तो ये कितना बचेगा, √2 × 10⁻⁴। √2 कितना होता है 1.41, 10⁻⁴ का रूट कितना होगा 10⁻²। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज मिलेगा 1.41%। तो क्या ये 10% से छोटा है क्या, यस बिल्कुल छोटा है। यानी ये 1 माइनस अल्फा में से अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने नेग्लेक्ट किया तो अल्फा आपको क्या मिला, √KA/C। तो H प्लस का वैल्यू क्या मिलेगा, H प्लस इक्वल टू सी अल्फा। सी अल्फा यानी C इंटू √KA/C। यही फॉर्मूला आपने अभी देखा है, √KA.C H प्लस ऑफ वीक एसिड। और pH का फॉर्मूला भी हमने निकाला है क्या, हाफ pKa माइनस ऑफ log C। आप चाहें तो पहले इस फॉर्मूले में K और C को वैल्यू पुट कर दें और H प्लस निकाल दें, फिर नेगेटिव डॉग ले लें, या ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप pH निकाल लीजिए। जैसा भी आपको इजी लगे वैसे आप सोल्व कर सकते हैं। बट सबसे पहले यही कैलकुलेशन चेक करना है, और चेक करना है क्या अल्फा 10% से कम है क्या। अगर अल्फा 10% से कम है तो बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला आप यूज में ले सकते हैं। तो pH कितना होगा, हाफ pKa। तो पहले हम यहाँ पे pKa निकाल लेते हैं। pKa क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, राइट। नेगेटिव लॉग ऑफ Ka मींस नेगेटिव लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁵, राइट। तो कितना होगा, नेगेटिव लॉग 2 × 10⁻⁵, log A × B, log A प्लस log B, तो माइनस log 2 माइनस log 10⁻⁵, माइनस 5 आगे जाएगा तो कितना 5 माइनस log 2 कितना 0.3, 4.7, ठीक है। ये वैल्यू आप फिर भी याद रखिएगा। 2 × 10⁻⁵ का नेगेटिव लॉग क्या होगा 4.7। ये जनरली बार बार यूज में आने वाली चीज है, तो बस इसको फॉर्मूला में पुट कीजिए। तो pH कितना होगा, pH इक्वल टू हाफ pKa 4.7 माइनस ऑफ log C कितना है 10⁻⁻1, माइनस 1 आगे जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4.7 प्लस 1 यानी 5.7/2 मींस कितना 2.85। तो ये pH ऑफ 10⁻⁻1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड आपको मिल जाएगा, राइट। चलिए सेकंड की हम बात करते हैं 10⁻³ मोलर एसिटिक एसिड। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, सबसे पहले आपको अल्फा चेक करना है। तो एसिटिक एसिड जब डिसोशिएट होगा तो क्या बनाने वाला है, H++ एसिटेट आयन, इनिशियल कंसंट्रेशन C माइनस C अल्फा। तो K कितना होगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग C⁴/1 माइनस अल्फा। अल्फा को नेग्लेक्ट कर देंगे 1 माइनस अल्फा में से पहले, तो अल्फा कितना बचेगा, √KA/C। तो यहाँ से पहले आप अल्फा को चेक कीजिए, अल्फा कितना, K कितना 2 × 10⁻⁵, C कितना है 10⁻3, तो ये कितना होगा 2 × 10⁻², इतना ही आ रहा है क्या, राइट। तो 2 का रूट कितना 1.41 × 10⁻⁻1, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना होगा 14.1%, विच इज ग्रेटर देन 10%, राइट। तो यहाँ पे 10% से ज्यादा ही है, तो आप 1 माइनस अल्फा में से अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से यहाँ पर इस पे आना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक पर क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ वापस से यहाँ पर आ जाए, यहाँ से अल्फा निकालेंगे, अल्फा को यहाँ पुट करेंगे तो H+ आपको मिल जाएगा, उसका नेगेटिव लॉग ले लेंगे। तो K इक्वल टू C⁴/1 माइनस अल्फा के अकॉर्डिंग बात करें, K कितना है 2 × 10⁻⁵ इक्वल टू C कितना है आपको 10⁻³ अल्फा² माइनस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 10⁻³ अल्फा² इक्वल टू 2 × 10⁻⁵ माइनस 2 × 10⁻⁵ अल्फा, इसको इधर ले लें तो 10⁻³ अल्फा² प्लस 2 × 10⁻⁵ अल्फा माइनस 2 × 10⁻⁵ इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बन गया है, अल्फा निकाल लीजिए, अल्फा इक्वल टू -b, डायरेक्ट में क्वाड्रेटिक में वैल्यू पुट कर देता हूं, -b प्लस माइनस √b² -4, a का वैल्यू कितना है 10⁻³ इंटू C का वैल्यू कितना है -2 × 10⁻⁵ अपॉन 2a, राइट। कैलकुलेट कीजिए, अल्फा इक्वल टू -2 × 10⁻⁵ प्लस माइनस रूट कितना होगा 4 × 10⁻10
माइनस कितना है 4, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 टू द 8, 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। यस, इधर देखिए 10 टू पावर माइनस 5 है, तो हम क्या करें, ऐसा कैलकुलेशन करें कि यहाँ पे जो इसका रूट आने वाला है 10 टू पावर का, वो भी क्या है 10 टू पावर माइनस 5 ही है। तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 10 है, इसको भी 10 टू पावर माइनस 10 कर दें। तो इसको 10 टू पावर माइनस 10 करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अल्फा कितना मिलेगा आपको, अल्फा इक्वल टू -2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 प्लस माइनस -2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 प्लस माइनस 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 रूट 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 प्लस 800 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 अपॉन 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। Then alpha will be equal to -2 into 10 to power minus 5 plus minus 804 into 10 to power minus 10 upon 2 into 10 to power minus 3, राइट। तो यहां से अल्फा का एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगा। अल्फा विल बी इक्वल टू, अब गिवन है आपको 804 का रूट, 804 का रूट कितना है 28.35। अब देखिए अल्फा तो पॉजिटिव ही आ सकता है, नेगेटिव तो नहीं होगा। तो हम ये क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू होगी उसको पॉजिटिव ले लेंगे। तो कितना होगा 28.35 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 माइनस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। तो अल्फा विल बी इक्वल टू 26.35 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। तो डिवाइड कीजिए कितना मिल रहा है, अल्फा इक्वल टू कितना 13.175 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। तो अल्फा मिल गया। तो H प्लस कितना होगा, C अल्फा के बराबर। यस, देखिए अभी जो अल्फा आपने पहले निकाला था रूट के अपॉन सी से, वो 14 पॉइंट समथिंग था, यहाँ पे 13.175। हालांकि पीएच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट अगर आपको एग्जैक्ट अल्फा पूछा जाए तो इसी से आप कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको ऑप्शन 14 पॉइंट समथिंग गिवन है और ये वाला गिवन है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। 14 पॉइंट वाला आंसर नहीं होगा। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें कि यहाँ से अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है तो क्वाड्रेटिक आपको बनाना ही होगा। तो अल्फा H प्लस कितना मिलेगा, C अल्फा के अकॉर्डिंग, C कितना था 10 टू पावर माइनस 3 इंटू अल्फा कितना है 13.175 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, राइट। तो कितना मिल गया ये आपको, लॉग का वैल्यू कितना है, लॉग कितना है 1.317। तो इसको क्या करें 13.175 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 और H प्लस कितना होगा 1.3175 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। तो H प्लस का वैल्यू आपको मिल गया है। तो यहाँ से आप इजिली pH का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो pH ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस मींस नेगेटिव लॉग ऑफ 1.317 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। तो कितना होगा नेगेटिव लॉग ऑफ 1.317 नेगेटिव लॉग 1.317 प्लस लॉग 10 टू पावर माइनस 4, माइनस साइन को अंदर भेजिएगा। तो कितना हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ 1.317 नेगेटिव लॉग ऑफ 10 टू पावर माइनस 4, माइनस 4 आगे आ जाएगा प्लस 4, 4 माइनस लॉग 1.317 0.2, देन आंसर विल बी 3.8। So pH of this solution will be, exact pH of this solution will be 3.8। क्लियर। तो प्यारे बच्चों, जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से सॉल्व करो और कोशिश करो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आप उसको रिवाइज कर पाए। जितने भी प्रीवियस टॉपिक्स हैं उनको भी आप बार बार रिवाइज करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी।